हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो सिलेबस की हमारी जो वीडियो की श्रृंखला चल रही थी उसी के तहत हमारा जो ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम पर्यावरण अध्ययन और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं और जानेंगे कौन कौन सी बुक्स के तहत हम इस सिलेबस को अच्छे से कवर करें ताकि ये पात्रता के लिए हमारे लिए बहुत ही सहायक हो। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ वैसे बताने वाला नहीं है, फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसमें जो है वो सिलेबस है। तो आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो पर्यावरण अध्ययन में 3-4 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। तो इसमें जो सिलेबस है वो थोड़ा सा विस्तृत है, इसलिए लेकिन है एकदम ईजी, तो इसको हम विस्तार से हम देखते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के तहत हम सबसे पहले बात करें पर्यावरण अध्ययन की लेवल फर्स्ट में, तो 30% और 30 अंक, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और आगे मैं बात करूं तो सिलेबस में सबसे पहले जो दिया है वो है परिवार। परिवार के संदर्भ में ये टॉपिक है। इसमें आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां और जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, जिसमें नशाखोरी और धूम्रपान हो गई, और इनके व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम। तो मोटा मोटी ये नॉर्मल सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई खास नहीं है, फिर भी इससे क्वेश्चन है वो आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। इसके लिए मैं बुक है वो अंत में आपको बता दूंगा। आगे मैं बात करूं तो दूसरा जो टॉपिक है वो है वस्त्र एवं आवास। वस्त्र एवं आवास, इसमें विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, ये आवास आ गए यहाँ, ये वस्त्र एवं आवास क्योंकि वस्त्र के बारे में ये होगी। और आगे ये आवास जिसमें जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। तो वस्त्र और आवास के संदर्भ में नॉर्मल टॉपिक है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो शुरुआती जो है वो सोशियोलॉजी संबंधित कुछ टॉपिक है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं तो तीसरा जो इसमें जो टॉपिक दिया है वो है व्यवसाय। व्यवसाय के संदर्भ में अपने परिवेश के व्यवसाय, जिसमें कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला, तो ये भी नॉर्मल टॉपिक है। लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं, तो ये एक राजस्थान जीके के संदर्भ में ये टॉपिक आ गया। साथ ही में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, उपभोक्ता संरक्षण भी है, और सहकारी समितियां, उपभोक्ता संरक्षण और सहकारी समितियां, ये भी राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग आ गया। और ये प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें जो इसमें दिया है वो सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं। जो सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं की बात करें तो इसमें जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति जैसे रोड, लाइट, सड़क है, बस है, रेल है, सरकारी इमारतें, तो इनके संदर्भ में नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और आगे बात करूं तो विद्युत एवं जल का अपव्यय, रोजगार की नीतियां, संसद, ये यहाँ से पॉलिटिक चालू हो जाती है। इसमें जो संसद अलग से टॉपिक है, विधानसभा है, और राजस्थान के जिले एवं राजस्थान में पंचायती राज, तो ये पॉलिटिकल हो गई, राजनीति होगी, जिसमें संसद है, विधानसभा है, और राजस्थान में पंचायती राज है, तो ये पॉलिटिकल से संबंधित होगी। और इसमें जो अलग से दिया है वो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के प्रमुख जिले, राजस्थान के जिले, तो राजस्थान के प्रत्येक जिलों का इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिले से प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इसके अकॉर्डिंग इंक्लूड हो जाएगी। आगे मैं बात करूं, ये जीके और राजनीति संबंधित इसमें पार्ट हो गया राजस्थान के संदर्भ में। और आगे जब हम बात करें तो इसमें जो दिया है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, हमारी यानी ये कल्चर से संबंधित हो गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व है, और राजस्थान के संदर्भ में प्रमुख मेले और त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा। वैसे देखा जाए तो दोस्तों ये राजस्थान का जीके ही चल रहा है, जीके का पार्ट है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये अच्छे से क्यों पढ़ना है वो मैं आपको बताऊं कि जीके को आपको अच्छे से इसलिए कवर करना है ताकि आपके मेन एग्जाम में, क्योंकि आरटेट 11 और 12 के अकॉर्डिंग मेन एग्जाम में जो है वो जीके का पोर्शन सबसे अधिक है, लेवल फर्स्ट में 120 अंक का। तो आपको जीके से अच्छे से कवर करना है, जीके को अच्छे से कवर करना है ताकि आपके मेन एग्जाम में ज़्यादा काम आए। तो पर्यावरण अध्ययन को आपको हल्के में नहीं लेना, इसमें जो जीके उस पोर्शन को अच्छे से कवर करना है।
तो इसमें जीके के अकॉर्डिंग राजस्थान की वेशभूषा हो गई, आभूषण हो गई, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, राजस्थान की विरासत जिसमें प्रमुख दुर्ग हो गए, महल हो गए, स्मारक हो गए, और राजस्थान की चित्रकला, ये भी इसमें टॉपिक है। राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के संदर्भ में लोकोक्तियाँ, और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ये टॉपिक कुछ टॉपिक है जो पिछली बार नए ऐड किए गए थे, वो सभी इसमें इंक्लूड है। आगे दोस्तों मैं बात करूं, नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो दिया है वो परिवहन एवं संचार, परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है हर बार। और नेक्स्ट है वो है यातायात के संकेत, यातायात के संकेत इसमें जो दिया है, और संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, तो ये नॉर्मल है, वो परिवहन और संचार के संबंध में है। ये जो आगे हम बात करें ये हमारे साइंस से संबंधित है, जिसमें अपने शरीर की देखभाल, अपने शरीर की देखभाल, इसमें जो टॉपिक दिया है, शरीर के बाह्य अंग, उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इनके महत्व है, सामान्य रोग इसमें जो दिया है, जिसमें अंत्रशोध, अमीबायोसिस, मेट हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये मोस्ट जो है वो रोग दिए हैं, उनके कारण, बचाव के उपाय, और पल्स पोलियो अभियान इसमें अलग से दिया है। तो ये साइंस से संबंधित हो गया, इनको आपको अच्छे से कवर करना है, जिसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, जो यह भी साइंस से भी रिलेटेड है और जीके से भी। इसमें जीके से रिलेटेड जो दिया है, पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, साइंस से रिलेटेड हो गया। सजीवों में विविधता, और राज्य पुष्प, जीके हो गया हमारे राजस्थान के संदर्भ में। और राज्य वृक्ष, पहले राष्ट्रीय हो गया था, अब राज्य हो गया। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्रों एवं वन्य जीव, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की सामान्य जानकारी, और पादपों एवं जंतुओं की जातियों का संरक्षण और कृषि पद्धतियां। तो ये जो है वो इसमें जीके और साइंस दोनों इंक्लूड है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों हम बात करें तो इसमें जो दिया है वो जल वन, इसमें साथ में है नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी। एक मरुस्थल आ गया, नम भूमि हो गई, जल हो गया, वन हो गया, और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण हो गया। आगे मैं बात करूं तो जल के गुण, जल के स्रोत, ये जल से रिलेटेड हो गया। जल प्रबंधन और राजस्थान के कलात्मक जल स्रोत, पेयजल व सिंचाई के स्रोत। तो ये मोस्टली है जो जल से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है, और इसको आपको पढ़ना है। आगे मैं बात करूं, जो पिछली बार नया ऐड किया गया था, जिसमें किया गया था हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, पृथ्वी के संबंध में और अंतरिक्ष में, जिसमें सभी हमारे जो ग्रह हैं उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। तो पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के संबंध में सौर परिवार हो गया, पूरा का पूरा सौर परिवार, और भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से थे उनकी भी चर्चा इसमें की गई है। नेक्स्ट हम बात करें, जो ये भी नया ऐड किया गया था, पर्वतारोहण, जिसमें पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ और उसमें आने वाले प्रमुख काम आने वाले औजार, और भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही कौन कौन सी थी, कौन सी महिला पर्वतारोही कौन कौन सी थी, तो उनकी भी चर्चा इसमें की गई है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र, ये हमारे जो ईवीएस है पर्यावरण अध्ययन है, उसकी जो शिक्षण विधि है उसके अंतर्गत आ गया कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं उसकी संकल्पना क्या है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन क्या है, और पर्यावरण शिक्षा के अधिगम के सिद्धांत भी इसमें इंक्लूड किए हैं। पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ संबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है, एवं उसके क्षेत्र क्या है, तो ये भी जो पर्यावरण अध्ययन के तहत आ गए। और आगे मैं बात करूं तो पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, जिसमें उसकी संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप यानी प्रायोगिक कार्य, चर्चा भी इसमें है, और समग्र यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई, और शिक्षण सामग्री यानी सहायक सामग्री भी है, टीचिंग लर्निंग एड्स, और शिक्षण की समस्याएं भी है, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो पिछली बार नया ऐड किया गया था आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये भी इसमें टॉपिक जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये कुल मिला के हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है उसका सिलेबस रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि साइंस हो गई, साइंस भी सम्मिलित है, जीके भी राजस्थान के संदर्भ में सम्मिलित है, इंडिया लेवल का भी जीके नॉर्मल सम्मिलित है,
और साथ ही हम बात करें तो सामाजिक भी है। तो ऐसे करके कुल मिला के इसमें 3-4 जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है वो एक तो सबसे ज़्यादा जीके पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपके मेन एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आप जो लक्ष्य की बुक है उसको आप अच्छे से कवर करें। मैंने भी लक्ष्य की बुक पढ़ी थी, लेकिन हमारे तो वो पात्रता वाला और मेन एग्ज़ाम वाला सिस्टम नहीं था, तो हमने तो अच्छे से कवर किया था। आप भी इसको और अच्छे से कवर करें, ताकि जो जीके है वो आपके मेन एग्ज़ाम में काम आए, और उसकी भी साथ साथ में आपकी जीके की तैयारी हो जाए। और अलग से भी आपको जीके तो पढ़ना ही होगा, लेकिन जब विस्तृत इसका सिलेबस आ जाएगा मेन एग्जाम का, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फिर हम चर्चा कर लेंगे कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी जीके के लिए। उससे पहले आप लक्ष्य की बुक खरीदिए जिसमें जीके विस्तृत दिया हुआ है। जैसे कि इसमें जिले दिए हुए हैं, राजस्थान के संदर्भ में जिले दिए गए थे, तो जिले भी उसमें अच्छे से दिए गए हैं। तो इसी की चर्चा हमने, तो आप इसको लक्ष्य से पढ़िए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यानी जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो किस प्रकार रहने वाला है और उसकी सिलेबस किस प्रकार है, उसी की बात हम इसमें करेंगे मैथ के बारे में। तो दोस्तों बस यही है कि मैथ में जो वो वही 30 क्वेश्चन और 30 अंक आने वाले हैं, और गणित की बात हम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो दिया है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये गणितीय संक्रियाएं हो गई, और भारतीय मुद्रा जिसमें हमारे सिक्के वगैरह, रुपया। तो ये सभी जो है वो पहला टॉपिक के रूप में दिया है। इसके तहत ये हम मान सकते हैं कि संख्या पत्ति का जो हमारा टॉपिक चलता है वह पूरा पूरा इसमें इंक्लूड है, यानी संख्या पत्ति इसमें आ गई, इसमें क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें जो दिया है वो है भिन्न। भिन्न इसमें दिया गया है। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्न, भिन्नों की तुलना और मिश्र भिन्न, और असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना और भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य और संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, और एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। तो मेनली हम बात करें तो पहला जो टॉपिक हो गया वो हो गया हमारा संख्या पत्ति। दूसरी हम बात करें तो वो हो गई भिन्न, जिसमें ये सभी प्रकार की भिन्न के बारे में हो गई। नेक्स्ट हम बात करें तो भाज्य और अभाज्य संख्या, तो वो उसमें आ जाएगी संख्या पत्ति में। आगे हम बात करें तो एलसीएम और एक एचसीएफ। तो ये मेन हमारे जो बड़े बड़े वो है वो 3 टॉपिक हो गए इसमें, और इसमें ये विस्तार से बताया गया है। आगे हम बात करें दोस्तों जो इसमें दिया गया है, इसमें जो दिया गया एक नियम, एक नियम अलग से हो गया, यानी हम इसको चौथा टॉपिक मान सकते हैं, एक नियम। नेक्स्ट हम 5वें की बात करें तो वो हो गया हमारा औसत, और छठे की हम बात करें तो वो हो गया हमारा लाभ हानि, और 7 नंबर जो हम बात करें तो साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज। तो इनसे क्वेश्चन आने तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से हल करना है। आगे हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक दिया है 7 टॉपिक ये हो गए, और आगे हम बात करें तो ये हो गए हमारे समतल एवं वक्रतल, समतल एवं वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां। ठीक है, तो ठोस ज्यामितीय आकृतियां ये ज्योमेट्री से संबंधित हो गई, ज्यामिति से संबंधित ये सभी टॉपिक हो गए, यानी समतल हो गया, वक्रतल हो गया, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां हो गई। समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, जिसमें बिंदु विशेषताएं इसमें आगे बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार। तो मेन ये हमारे जो है ज्यामिति संबंधित ये टॉपिक दिए हैं। आगे हम बात करें तो लंबाई है, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं उनकी मापन की इकाइयां और उनसे संबंध, वर्गाकार एवं आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो ये क्षेत्रमिति हो गई और ये ज्यामिति होगी। तो क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों से क्वेश्चन आएंगे, तो इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। आगे हम बात करें दोस्तों इसकी जो दी गई है, यानी कि शिक्षण विधियां, गणित की शिक्षण विधियां, उनकी बात करें तो गणित की प्रकृति क्या है। तो वैसे देखा जाए तो इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है गणित का सिलेबस, और जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। ऐसी नहीं है कि जो है वो एकदम हार्ड से आएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। तो गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता और गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, ये शिक्षण विधियों से संबंधित है। औपचारिक और अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन हो गया, शिक्षण की समस्याएं होगी, त्रुटि विश्लेषण हो गया, और
शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण हो गए। तो दोस्तों मेन हम बात करें, यानी कि मेन हम बात करें कि जो ईवीएस है और गणित है, तो उनमें आपके पिछली बार की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन पिछली बार तो आए नहीं थे, क्योंकि पिछली बार का सिलेबस का जो पैटर्न है वो कोई पिछली बार जो है वो एग्ज़ाम का जो है वो जो टाइप है वो कोई पैटर्न पर आधारित नहीं था, उसमें कोई शिक्षण विधियाँ भी नहीं देखी गई थी। तो ऐसी बात करें तो अगर दोस्तों इस प्रकार जो ईवीएस और मैथमेटिक्स है उसमें शिक्षण विधियों का अगर हम नॉर्मली उससे भी पिछले सालों की बात करें पेपर की, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन है वो 8 से 10 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके अगर किसी की मैथ कमज़ोर है तो भी उनकी ये चीज़ें काम आने वाली है, यानी शिक्षण विधि अच्छे से कवर कर लें, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आती है। और मैं बात करूँ दोस्तों मैथ के बारे में, तो कई दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार मैथ है वो बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके लिए क्या करें। तो मैथ के लिए बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो जो रामनेस मथुरिया की जो बुक चलती है उसको आप स्पेशल लेवल फर्स्ट के लिए जो चलती है उसको आप अच्छे से कवर करें, जिसमें पिछले साल के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी उसमें साथ में इंक्लूड है और साथ में शिक्षण विधियाँ भी है। तो आप उसके प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें, और इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता कि पात्रता परीक्षा के लिए आपको कोई बुक पढ़नी होगी। तो आप उस बुक को, रामनेस मथुरिया की जो बुक चलती है उसको आप अच्छे से कवर करें। लेवल फर्स्ट के संदर्भ में स्पेशल आती है, पतली सी बुक है, ज़्यादा कोई मोटी भी नहीं है। और जो मैथ की अगर बात करूं तो 10th लेवल के एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा वो भी नहीं है आपको। हाँ, अभ्यास आपको ज़रूरी है, मैथ अभ्यास मांगती है, अभ्यास आपको ज़रूर करना होगा। और साथ ही में मैंने बता दिया कि पिछली बार तो कोई क्वेश्चन वगैरह का झंझट इसमें, क्योंकि पैटर्न पर पिछली बार का जो पेपर था पैटर्न आधारित नहीं था, इसलिए उसमें तो किसी में शिक्षण विधि थी किसी में नहीं थी, तो मैथ में वो नहीं देखने को मिला। लेकिन और सालों की बात करें तो शिक्षण विधियाँ आपको 8 से 10 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों के 10 से 12 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतने क्वेश्चन तो आपको शिक्षण विधियों के देखने को मिलेंगे और 30 में से, और यही ईवीएस में रहने वाला है। और लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हाफ हाफ रहता है, यानी कि 15 क्वेश्चन जो व्याकरण के और 15 आपकी शिक्षण विधियों को देखने को मिलेंगे। तो बस इस प्रकार का पैटर्न है, तो आप बिना झिझक बिना किसी शंका के आप अच्छे से तैयारी कीजिए। पात्रता के लिए आपको नॉर्मल ज़्यादा कोई सोचना नहीं है। ईवीएस के बारे में मैंने बता दिया, मैथमेटिक्स के बारे में बता दिया, लास्ट वीडियो में लैंग्वेज और उससे आगे का जो वीडियो था उसमें मैंने साइको के बारे में बता दिया। तो ये सब हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको दोस्तों बस मेन एग्जाम के सिलेबस का इंतजार करना है, तब तक आप जो पात्रता है उसके लिए अच्छे से तैयारी करें, साथ में जीके को कवर करते रहें, ताकि आपके जैसे ही आपका विज्ञापन आए जिसमें आपका मेन एग्जाम का सिलेबस आए तो आपको वो सभी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़े कि आपके पास समय कम है। तो इसीलिए आप अभी से जीके को अच्छे से कवर करते रहें ताकि आपके लिए आगे हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों बस यही कुछ है, और मैंने सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा की, साथ में बुक्स की भी चर्चा की। आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।